चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया अपने इष्ट भिन्न अन्य देवताओं का आश्रय लेने से अपने इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति की नाश होती है। चाहे वो ब्रह्म हो रुद्र हो अन्य किसी देवताओं का यदि आश्रय लिया जाता है तो वहां एकाग्रता तो नष्ट होता ही है, अनन्यता भी नष्ट होती है। इसलिए एकमात्र भगवान गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय लेकर के केवल उन्हीं के सुख निमित्त नवदा भक्ति का सुसेवन करना एक कल्याण कामी साधक के लिए सुकर्तव्य है। सर्वश्रेष्ठ भजन प्रणाली यही है। इसलिए बताया ना, भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, तभी बताया है। आगे के पद्य में नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भाषिव प्रेम माझे कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यहाँ के करीबो भिन नरोत्तम ऐ तत्व गाजे। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, बोलते हैं शास्त्रों में
या महाजन वाणी में जो नवधा भक्ति के विषय में वर्णन हुआ है, बोलते हुए नवधा भक्ति भी बहुत प्रकार की है। भाव के अनुगत होकर के ये अनेक रूप ले लेती है। जैसे कि रूप गोस्वामी पाद ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में इस नवदा भक्ति को ही 64 प्रकार के भक्ति के अंग में विभक्त किया है। और श्रीमन महाप्रभु जी ने बोलते ही नवदा भक्ति को 5 प्रकार के मुख्य अंग के रूप में वर्णन किया है। और उन 5 प्रकार के मुख्य अंग में भी नाम संकीर्तन को ही श्रेष्ठ अंग के रूप में वर्णन किया है। लेकिन भैया भक्ति मार्ग के जो पथिक है, जो साधक है, उसको अनेक प्रकार का सदाचार पालन करना पड़ता है। भले ही वे सदाचार कुछ दैहिक रूप से होता है, कुछ आंतरिक रूप से होता है। बाहिक अर्थात दैहिक सदाचार शास्त्रों में वर्णन है। आंतरिक सदाचार वो वर्णन से नहीं, वो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे गुरु, साधु और शास्त्र की वाणी को हृदय में धारण करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। साधन के प्रथम अवस्था में जो बाहिक आचरण है, जो बाहिक सदाचार है, एक साधु के लिए, एक सेवक के लिए, एक मंगलकामी मनुष्य के लिए वो अवश्य पालन करना चाहिए। क्योंकि बाहिक क्रियाएं यदि हमारा आचरणहीन होगा तो आंतरिक क्रिया जो कि केवल भगवत सेवन रूप क्रिया है, वो इतना बलिष्ठ नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। इसलिए बाहिक रूप से हमको विशेष रूप से शास्त्रों में जो निर्णय लिया गया है, क्या आचरण करना है, उसको निष्ठा से आचरण करना चाहिए। ऐसे बहुत से आचरण है बाहिक रूप से। व्यावहारिक आचरण है, कार्य क्षेत्र में आचरण है, स्वयं के जीवन के परिचर्या में आचरण है। इसको हम लोगों को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आचरण देह और दैहिक संबंध को भी हमको निभाना पड़ता है। शरीर के लिए जो आचरण करना है और शरीर संबंध के लिए भी जो आचरण करना है, वो करना पड़ता है। लेकिन किस प्रकार से करना है, बोलते हैं ये सब आचरण, ये सब क्रियाएं साधु, शास्त्र और गुरु वाणी के अनुरूप ही होना चाहिए। यदि शास्त्र के बाहर जाकर के, शास्त्र विधि से उत्सृज्य होकर के आचरण होता है, फिर वहां फिर मनुष्योचित कार्य नहीं होता है, वो असुरोचित कार्य हो जाता है। असुरम भावम आश्रित्य। इसलिए इन क्रियाओं को शास्त्र विहित नियम के अनुसार करना पड़ता है। लेकिन कहते यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर कि हम लोग ये पद का थोड़ा सा भिन्न रूप में पहले भी श्रवण किया था कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित करिया ऐक्य आर न करी हो मने आशा, यही था ना। इसमें थोड़ा सा अलग था कि गुरु मुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य, हमारे हृदय को शक्ति प्रदान करने वाला अगर कोई मंत्र है, कोई वाणी है, कोई औषधि है, तो वो है गुरुवाणी। गुरुवाणी के प्रति शिष्य का जितना अधिक निष्ठा रहता है, उसका हृदय भी उतना बलिष्ठ होता है। क्या करने में? पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने में, पारमार्थिक अनुभव प्राप्त करने में उतना बलिष्ठ होता है। इसलिए उस विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है,
उसके विषय में वहां दृढ़ता से श्री गुरुवाणी के बलिष्ठता को, श्री गुरुवाणी के श्रेष्ठता को प्रतिपादन किया गया है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यदि गुरुदेव शास्त्र वाणी के प्रतिकूल जाकर के या भजन के विरुद्ध जाकर के शिष्य को निर्देश देता है, तो शास्त्र वाणी से प्रतिकूल जाकर के शिष्य को आज्ञा करते हैं, तो क्या शिष्य के लिए वो बिना सोचे बिना विचारे पालन करना चाहिए या नहीं? यहां तो बताया भैया, गुरुमुख पद्म वाक्य हृदय करी महाशक्य। चाहे गुरु किसी भी बात बोले, शास्त्र विरुद्ध हो, शास्त्र प्रतिकूल हो, संतों के प्रतिकूल हो, भजन के विरुद्ध हो, पालन करना चाहिए। हृदय करी महाशक्य करना है, नहीं करना है। कहते हैं, बोलते इसी संशय को दूर करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस त्रिपदी का यहां उद्धृत किया है कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य। हृदय करिया ऐक्य मतलब गुरुदेव जो आज्ञा दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश शास्त्र के अनुकूल और साधु वाणी सदाचार संपन्न साधुओं के वाक्य के अनुरूप होना चाहिए। उसके साथ मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो, तभी उसका निर्विचार पालन करना कर्तव्य है। गुरुदेव जो आज्ञा दे, जो वाणी बोले हैं, वो वाणी क्या शास्त्र अनुरूप है? सदाचार संपन्न साधुओं के वाणी के अनुरूप है? उसमें मेल खाता है कि नहीं खाता है? देखो, बहुत बढ़िया। बोलते हैं जो शास्त्रीय सदाचार संपन्न गुरु है, पहले तो वो कभी शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे ही नहीं। महाजन जेन गतः सपंथा, महाजन वाणी से भिन्न वो जाएंगे ही नहीं। हमारे गुरुपाद पद्म इस विषय में इतना निष्ठित थे, परिनिष्ठित थे कि अपने गुरुदेव के वाणी के अलावा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अपने गुरुदेव के वाणी को ही उन्होंने सभी शास्त्र के निचोड़ के रूप में, सार के रूप में ग्रहण किया और संपूर्ण जीवन उन्होंने अपनी गुरुवाणी का ही कीर्तन किया। शब्द भी एज इट इज, भाव भी एज इट इज, और बोलने का जो तरीका है वो भी एज इट इज। हमने परम गुरु जी का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन परम गुरु जी के भाषण का ऑडियो सुना है। जिस प्रकार आवेग में परम गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव भी बिल्कुल ऐसे ही आवेग में बोलते थे। शब्द भी वही, अच्छा प्रसंग भी वही, विषय भी वही। अपने गुरुदेव जो प्रसंग बोले, जो विषय बोले, उससे अन्य प्रसंग बोलूं वो भी नहीं। एक बार किसी विदेशी भक्त ने गुरुजी को बोला, गुरुजी को नहीं बोला और किसी को बोला कि गुरुदेव तो एक ही विषय पर, एक ही प्रसंग पर कथा करते रहते हैं, कुछ नई कथा सुनाए, ऐसा कुछ अच्छा होगा। तो ये बात गुरुजी के कानों में गया।
गुरुजी सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन कथा में गुरुजी बोलते हैं कि भगवान का कथा भले ही वे एक प्रसंग हो, एक विषय हो, लेकिन भगवान की कथा कभी पुराना नहीं होता, कभी बासी नहीं होता। गुरुवाणी कभी बासी नहीं होता। क्यों नहीं होता? गुरुवाणी में, भगवत वाणी में, भगवत प्रसंग में एक एक शब्द में नई नई नवीन नवीनतम वहां भाव की, रस की अनुभव होता है। लेकिन उस प्रकार के स्थिति तक पहुंचे तभी तो, अन्यथा साधारण व्यक्ति सोचेगा वही है। कलकत्ता मठ में एक विद्वान व्यक्ति रोज शाम को कथा सुनने के लिए आता था। 15-20 दिन आया, निष्ठा से सामने बैठ के सुनता था। उसके बाद फिर वो व्यक्ति ने 15-20 दिन या 1 महीना आके भी छोड़ दिया, नहीं आया। एक दिन परमार्थ से गुरुदेव किसी स्थान में उस व्यक्ति के साथ भेंट हुआ, तो गुरुदेव पूछते हैं, आप आते थे गुरु जी का कथा सुनने के लिए, बड़े निष्ठा से सुनते थे, आप अचानक बंद कर दिया, आए नहीं। तो व्यक्ति बोलता है कि आपके मठ में तो महाराज जी एक ही बातें होता है, केवल कृष्ण का ही कथा होता है, हैं? और किसी देव देवी का कथा होता नहीं है। हम तो सबके बारे में सुनना चाहता है, इसलिए कृष्ण का कथा सुन सुन के हमारा कान पक गया है, इसलिए हम आना छोड़ दिए। देखो, तो गुरु वाणी के प्रति कैसा निष्ठा। यहां तक बोले भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे परम गुरुदेव के जो वाणी का स्वरूप है ना, वाणी का जो मूर्ति है, वो हमारे गुरुदेव है। प्रकृष्ट रूप में परम गुरुदेव के वाणी को, उपदेश को, निष्ठा को, आचरण को यदि मूर्तिमंत रूप में आप देखना चाहते हो तो हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव है। इसलिए ऐसा जो सदाचार संपन्न सद्गुरु होते हैं, उनका यदि चरणाश्रय मिले तो उनका वाणी कभी भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं होता है। उनका वाणी कभी भी महाजन गणों के प्रतिकूल नहीं होता है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत शास्त्र में बताया है कि वो शब्द ब्रह्म में जो निष्णात है, शब्द ब्रह्म में निष्णात नहीं होगा जब तक परब्रह्म में निष्णात होना भी असंभव है। कि तमाम शास्त्रों के जो मर्म है, जिनके हृदय में अपने आप स्फुरित होती है, उनको बोलते हैं शब्द ब्रह्म निष्णात। और परब्रह्म में निष्णात, साक्षात भगवान की अनुभूति प्राप्त हो। तो इसमें जो पारंगत है, जो निष्णात है, और ऐसे भगवान के चरणों में जो भक्तिमान गुरु है, ऐसे गुरु के चरण आश्रय करने का निर्देश शास्त्र दिया है। ये शास्त्र का निर्देश है। शास्त्र ने यह निर्देश नहीं दिया कि कोई कामी गुरु के पास जाओ, कोई कर्मी गुरु, कोई ज्ञानी गुरु, कोई अन्य देवाश्रयों के गुरु के पास जाने को नहीं बोला। केवल मात्र भगवान में भक्तिमान, शब्द ब्रह्म परब्रह्म में निष्णात जो गुरु है, उनके चरण आश्रय करो। और ऐसे गुरुदेव कभी भी शास्त्र के विरुद्ध कोई भी उपदेश नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा गुरुदेव के निर्देश यदि पालन कोई शिष्य करता है तो उसके साधन जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट आता ही नहीं है, अन्यथा संकट ही संकट है। जो भी है गुरुदेव साधु शास्त्र वाणी के अनुसार आदेश करते हैं।
यहाँ साधु शास्त्र के विरुद्ध कोई आदेश करे तो साधक को, शिष्य को क्या सोचना चाहिए कई बार कि शायद गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कैसी परीक्षा? कि देखूं तो इसका साधुओं के वाणी के प्रति कितना निष्ठा है, शास्त्र के वाणी के प्रति कितना निष्ठा है। तो अब मेरे निष्ठा को परखने के लिए श्री गुरुदेव मेरा परीक्षा ले रहे हैं। क्या ये मेरे आदेश को परिहार करता है? मेरे आदेश को जो है ये मानता कि नहीं मानता? उसका परीक्षा लेने के लिए भी गुरुदेव इस प्रकार उपदेश दे सकते हैं। लेकिन इससे शिष्य कैसे उत्तीर्ण हो सकता है? यदि कोई बोले अरे मेरे गुरुदेव तो मुझे एकादशी में अन्न खाने को बोला है, मैं क्यों खाऊं? कोई शास्त्र ने बोला आज तक? कोई संत ने आचरण किया आज तक? गुरुदेव बोल दिया तो क्या हम नहीं खाएगा? कैसे जानोगे? गुरुदेव उसके परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं कि मेरे वाणी के प्रति इसका कितना श्रद्धा है, देखूं तो क्या उपाय है? फंस गया वो शिष्य। उपदेश माने तो गड़बड़ है और ना माने तो गड़बड़ है। इसलिए इस आदेश का परिहार करने के लिए श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में कातर होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। फिर भी यदि गुरुदेव साधक को, शिष्य को ऐसा आदेश दे रहे हैं तो उसको अपना कठिन परीक्षा जान करके और ये सोच करके उसका मर्म को समझने में मैं अक्षम हूं, असमर्थ हूं, इसलिए दूर रह करके साधु शास्त्रों के अनुगत्य में भजन करें। विशेष स्थिति में गुरु भी आदेश कर सकते। हाँ, विशेष स्थिति में भी। और यदि इस प्रकार गुरुदेव बोल रहे हैं कि करो मैं जो बोलता हूं, ठीक है, अब उसका प्रतिकार करने के लिए, परिहार करने के लिए समर्थ नहीं हो गुरुदेव के सम्मुख, और गुरुदेव एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए, तो ठीक है, उनके चरणों में किसी प्रकार का कोई अपराध ना करके या अपने आप को गुरुदेव का ये जो आदेश है शास्त्र विरुद्ध आदेश, उसका क्या मर्म है उसको समझने में अक्षम समझ करके उनसे दूर हो जाओ, दूर रहो। ये श्रेष्ठ उपाय है। और साधु के अनुगत्य में, शास्त्र के अनुगत्य में भजन करो। और जो वास्तविक गुरु है, वास्तविक साधु है, वो ये इसके विरुद्ध जा ही नहीं सकता है। साधु के और शास्त्र के विरुद्ध जा ही नहीं सकता है। इसलिए शास्त्र वाक्य कभी भी साधु वाक्य और गुरु वाक्य के आचरण के प्रतिकूल नहीं जाता है। यहां गुरु वाक्य या साधु वाक्य वे कभी भी शास्त्र वाक्य के प्रतिकूल नहीं जाता है। इसलिए ऐसा आचरण मत करो जिससे गुरुदेव के प्रति तुम्हारा अश्रद्धा हो जाए, अवज्ञा हो जाए। क्यों ऐसा आचरण करेंगे, है ना भाई? शास्त्र भी तो एक नहीं है। श्रुति में एक जगह में बोलते कर्म करो, एक जगह में बोलते कर्म छोड़ो, एक जगह में बोलते इंद्रिय सुख भोग करो, और उसके दूसरे पद में बोले इंद्रिय सुख भोग करने का परिणाम संसार है। कैसा निर्णय करोगे? श्रुति शास्त्र बहुत प्रकार के हैं। किसी किसी शास्त्र में कर्म की प्रधानता बताई गई है, किसी किसी शास्त्र में ज्ञान की प्रधानता बताई गई है, और भक्ति को भी प्रतिपादन करने वाले बहुत से शास्त्र, भगवत प्राप्ति करने वाले बहुत से शास्त्र भी भगवान की प्राप्ति करने का अनेक उपाय बताते हैं। एक उपाय अनेक उपाय बताते हैं। तो शास्त्र के तमाम उपदेश को, तमाम आचरण को एक साधक के लिए करना भी
संभव नहीं है। न चलो केवल भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों का ही अनुगमन करें, तो भगवत प्राप्ति का भी अनेक उपाय है, अनेक रास्ता, अनेक पथ है, अनेक मत है। तो कौन सी पथ में चलेगा? इसलिए अपने संप्रदाय के जो शास्त्र विचार है, जैसे हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय के जो शास्त्रोक्त विचार है और ये विचारों में जो संपन्न साधु है, उनकी बात को सुनो। वे यदि बात कहे तो उनके वाणी, उनके वाक्य शास्त्र वाक्य से एकता हो सकता है। लेकिन अपने संप्रदाय के साधु का सिद्धांत प्रसंग भी यदि शास्त्र वाणी से, शास्त्र सिद्धांत से अलग है, तो भी वो साधक के लिए ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो भी ग्रहणीय नहीं है। फल क्या है कि भैया गुरुदेव का आज्ञा शास्त्र सम्मत तो होगा ही होगा, बोलते अपनी संप्रदाय के सम्मत भी होना चाहिए, है? यदि गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य है और सिद्धांत पालन कर रहा है अन्य संप्रदाय का, महिमा गान कर रहा है अन्य संप्रदाय का, अर्चन पूजन का उपदेश दे रहे अन्य संप्रदाय का, तो बोलते हैं वो भी एक मंगलकामी साधक के लिए ग्रहणीय नहीं है। मुरारी गुप्त भले ही वे गौड़ीय है, महाप्रभु जी के परम प्रिय अनुयायी है, लेकिन उनका निष्ठा श्री राम जानकी के ऊपर है। लेकिन उन राम स्वरूप में भी उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किया, उन राम स्वरूप में ही उन्होंने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन किया और श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको कराया। इसलिए उनके भाव में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधक है ही नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने उनको वहां दर्शन कराया। कोई बोल सकते अरे वो तो गौड़ीय है, महाप्रभु तो हमेशा श्री राधा कृष्ण मिलित तनु जुगल के ही अवतरित हुए हैं और उसका शिक्षा भी दिया है, तो अपने ही अनुगत को श्रीमन महाप्रभु जी अन्य इष्ट की आराधना में कैसे लगा दिया? प्रश्न कर सकता है कोई? बोलते नहीं, श्रीमन महाप्रभु स्वयं उन इष्ट में स्वयं का दर्शन करा करके, स्वयं के इष्ट का दर्शन करा करके उनको जीवन को चरितार्थ किया। इसलिए भैया गुरुदेव का आज्ञा शास्त्र के अनुकूल तो होगा ही होगा, बल्कि अपनी स्वसंप्रदायी साधुओं का भी अनुमोदित तो होना चाहिए। देखा ना, कई बार हो जाता है संत सम्मेलन में, साधुओं के सम्मेलन में संप्रदाय के भिन्नता को लेकर के, संप्रदाय के सिद्धांत को लेकर के थोड़ा तर्क वितर्क हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने संप्रदायों के प्रति निष्ठित सिद्धांत को ही ग्रहण करना चाहिए, वो स्वीकार्य है। बोलते फिर वही शास्त्र वाक्य स्वीकार करने योग्य है जो गुरुदेव और सब और स्व संप्रदाय के अनुमोदित है, क्योंकि शास्त्र तो दूसरे पथ भी बताया है, लेकिन उन पथों को आप स्वीकार नहीं करेंगे, उनका आप अनुमोदन नहीं करेंगे। आपके गुरुदेव जिस संप्रदाय से है, आपके गुरुदेव के अनुयायी जितने भी संत जन है, बोलते उनके संप्रदाय से अनुमोदित जो शास्त्र का विधान है उसको ग्रहण करना चाहिए। मैं जब शुरू मठ में आया 97-98 में, तो
हमारे वृंदावन मठ में पुरी महाराज, व्यक्ति विचार पुरी महाराज, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, तो मैं गीता प्रेस का श्रीमद् भगवत गीता शुरू में पढ़ता था और बीच बीच में आकर के जांगला में देख के जाते थे, अरे अनंत कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा है? महाराज जी भगवत गीता है। दिखाओ दिखाओ कौन सा है? बोलते गीता प्रेस का भगवत गीता। नहीं पढ़ना, रख दो। मतलब क्यों महाराज जी, भगवत गीता है। बोले तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। मैं बोला जो समझ में आपसे पूछ लूंगा। बोलते नहीं, उससे मायावादी व्याख्या है। मायावादी व्याख्या है, उसको तुम समझ नहीं पाओगे। हमारे मठ में श्री चैतन्य गौड़ीय मनो जो भगवत गीता पब्लिश हुआ है उसी को पढ़ो। क्यों बोला इसे? वो मेरा मंगल चाहते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये गीता प्रेस के भगवत गीता का वहां अपमान किया, उन्होंने निंदा किया, ऐसी बात नहीं है। बोलते नवीन साधक होने के कारण उसके मर्म को समझना तुम्हारे लिए असंभव है। लेकिन बाद में मैंने वही गीता प्रेस से ही स्वामी रामसुख दास जी महाराज का रचित श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर बड़े विस्तार और सुसुंदर रूप से ढंग से वर्णन साधक संजीवनी मैंने पढ़ा। वे रामसुख दास जी महाराज कहते हैं, भले ही मैं ब्रह्मवादी था, भले ही मेरा ब्रह्म में निष्ठा था, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के मर्म को जानने के बाद भक्ति क्या वस्तु है, भगवत सेवा क्या रस है, वो अनुभव हुआ। और महाराज पढ़ना आप साधक संजीवनी, इतना सरल, इतना सरस और इतना सिद्धांतपूर्ण व्याख्या। एक बार पढ़ोगे तो 1000 बार पढ़ने को मन करेगा। भले ही रोज 1 श्लोक पढ़ो, लेकिन इतना सुंदर व्याख्या, इससे सुंदर सरल सहज गीता प्रेस में कोई मैंने नहीं देखा। इतना सुंदर है साधक संजीवनी। इसलिए अक्सर मैं कथाओं में भी अगर कहीं भगवत गीता के श्लोक का व्याख्या करना होता है तो मैं वहीं से ही लेता हूं। बड़े सुंदर व्याख्या है। जैसे अभी हम लोग ने श्रवण कर रहे थे, शास्त्रवाणी यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते कामकारतः। क्या था वो श्लोक? जो लोग शास्त्र विधि का अवहेलना करके कुछ भी कार्य करते हैं, भले वो यज्ञ करे, दान करे, परोपकार करे, हैं, या दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह का कोई अच्छे काम भी करे, कर रहे हैं किस लिए? शास्त्र विधि को छोड़ के कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? और वो लोग सोचते हैं अरे हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन शास्त्र विधि को छोड़ करके कर रहे हैं। यह शास्त्र विधि उत्सुज्य, ऐसा। वहां एक शब्द है कामकारतः, मतलब जो लोग शास्त्र विधि की तरफ तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देते हैं उसके फल के प्रति। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं परोपकार करूंगा, तो उसमें मुझे ये वस्तु की प्राप्ति होगा। तो वो लोग देखते नहीं है कि हमने जिस विधि का पालन करके यज्ञ करना चाहिए, जिस विधि का पालन करके दान पुण्य आदि करना चाहिए, क्या वो शास्त्र के अनुकूल है? क्या शास्त्र के नियम के अनुसार कर रहे हैं? लेकिन शास्त्र विधि को छोड़कर यदि हम कर रहे हैं, मनमानी ढंग से कर रहे हैं, तो उसके भीतर जरूर हमारा काम क्रोध है।
ये सब पड़े रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, कर लेते, कौन देखता है शास्त्र विधि को, कार्य तो दिख रहे हैं बाहरी दृष्टि से है? मतलब ये लोग सोचते हैं बाहर की क्रिया को, बाहरी आचरण को ये लोग श्रेष्ठ समझते हैं, है ना। कि लोग तो देखेंगे, लोग भी बाहरी दृष्टि को देखते हैं, अरे इतना बड़ा उसने जो है यज्ञ किया देखो, है? अरे इतना बड़ा, इतना सारी दान किया देखो। तो लोगों की दृष्टि भी कहां जाती है, बाहरी क्रिया के ऊपर। लेकिन भीतर के भावों को, भीतर के सिद्धांत को जानने वाला लोग बहुत कम होते हैं। कोई उसका महत्व ही नहीं देता है, कोई उसके श्रेष्ठता ही नहीं देता है। लेकिन भीतर के भाव का ही महात्म्य, भीतर के भावों का श्रेष्ठत्वता सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के भीतर में दुर्गुण रहता है, दुर्भाव रहता है, और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन करके रहता है, कितना दिन रहेगा? ऐसा परिस्थिति आएगा उसमें काम क्रोध पैदा हो जाएगा, सामने से किसी को वो गुस्से में, हिंसा में एकदम डांट लगाएगा, क्योंकि वो दिखावा करने के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार हमारे भीतर में जो अभिमान बढ़ा हुआ है, उसके कारण उस गुण में भी दोष दिखाई परिणत हो जाता है, दोष के रूप में वो परिणत हो जाता है, सिर्फ एक का कारण, अभिमान के कारण। बाद में उसका लोग निंदा करते हैं, वही निंदा की तो परिणति है। उस त्याग में, उस राग में, उस आसक्ति में, उस भोग में क्या महिमा है जो अभिमान पैदा करे, जो आसक्ति पैदा करे, जो निंदा का कार्य बने। इसलिए ऐसे त्याग का कोई कारण नहीं, कोई लाभ ही नहीं है। आगे चल करके तुम्हारा वहां पतन भी हो जाता है, पतन का कारण बन जाता है। इसलिए शास्त्र का विधि को त्याग करके मनमाने ढंग से यदि हम लोग आचरण करें तो भैया उन्नति नहीं हो सकता है, अवनति ही होगा। जैसे रोगी व्यक्ति है, डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम ये सब चीज नहीं खाना, है ना, ये खाओगे तो तुम्हारा फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से उस कुपथ्य का त्याग करता है और सुपथ्य का सेवन करता है, लेकिन क्या करे, आसक्ति है, जीभ में रस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा तो चाहिए ही है। आसक्ति बस यदि उसने फिर कुपथ्य को खा लिया, अब भाई होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा है और सामने जो है एकदम स्वादिष्ट खट्टी खट्टी चटनी बन रहा है, अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा खा लेते हैं, मेडिसिन काम नहीं करेगा। तो ये आसक्ति बस यदि हम लोग उस कुपथ्य को ले लेते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वास्थ्य और खराब हो जाता है, होता कि नहीं होता, और गड़बड़ हो जाता है। बोलते ऐसे ही लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, बोलते हम दान कर रहे, पुण्य कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, अमुक कर रहे, ढिमुक कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, लेकिन भीतर में काम, क्रोध, लोभ का आवेश है। लोग हमारा प्रशंसा करेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे, हैं? इस भावना आ जाता है तो ये शास्त्र विधि का अवहेलना हो जाता है। शास्त्र विधि का अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने से लोग लग जाते हैं करने में, फलस्वरूप उनका अधोगति हो जाता है। ऐसा इसलिए बताया है, जिन मनुष्यों को अपनी प्राणों से मोह होता है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं देखते हैं, वे कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते हैं और उसमें लग जाते हैं। क्यों? उसका आसक्ति है, प्राणों के, शरीर के ऊपर आसक्ति है।
इसलिए कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इसका निर्णय कहां हुआ है? शास्त्र वाणी में, गुरु वाणी में, साधु वाणी में। इसलिए ये गुरु शास्त्र और साधु के वाणी को सम्मुख में रख करके अपने कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करना चाहिए। अरे जिनका महिमा समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यत एव सद्भिः, जिन गुरु के महिमा, जिन संतों के महिमा तमाम शास्त्र में वर्णन हुआ है, उन महापुरुषों के आचरणों का तो वर्णन हुआ है, उन महापुरुषों के वचनों का तो वर्णन हुआ है, उन महापुरुषों के भावनाओं का तो वर्णन हुआ है। इसलिए उन महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्र में चलना है। क्यों? सत्पुरुष जन, महाजनगण, गुरुजन जिस परिमाण में शास्त्र का समादर कर सकते हैं, जिस परिमाण में शास्त्र के अनुसार चल सकते हैं, उतना परिमाण में कौन चलेगा? इसलिए वे शास्त्र को सम्मान करने के कारण, शास्त्र को आदर करने के कारण, शास्त्रों के अनुसार चलने के कारण वे श्रेष्ठ पुरुष है, उसके कारण वे महापुरुष है। और वास्तव में देखा जाता है जो महापुरुष भगवान को प्राप्त कर लिया है, बोलते ऐसे महापुरुषों के तो आचरण ही तो शास्त्र है, ऐसे महापुरुषों के आदर्श ही तो शास्त्र है, ऐसे महापुरुषों के भाव ही तो शास्त्र बनते हैं। शास्त्री महापुरुषों ने लिखे। हाँ, वही तो। इसलिए शास्त्र प्रमाणम बोलने का मतलब ये है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर के चलने वाला जो मनुष्य है, उसके लिए भी कर्तव्य अकर्तव्य का व्यवस्था शास्त्र में है, प्रमाण स्वरूप है। नहीं तो यह शास्त्र विधि उत्सुज्य वर्तते कामकारत न सिद्धि न वाप्नोति, ना उसको सिद्धि मिलता है, ना परम गति मिलता है, ना इस संसार में किसी प्रकार का कोई सम्मान मिलता है। थोड़ी दिन का रहता है सम्मान, प्रतिष्ठा देखने में लगता है। इसलिए जो केवल शरीर पोषण करने के लिए, प्राण पोषण करने के लिए या अपने परिवार पोषण करने के लिए शास्त्र विधि में प्रवृत्त नहीं होता है या शास्त्र विधि को नहीं जानता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बताते हैं कि वे व्यक्ति कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकती है। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बताया है कि भैया तुमको स्वयं वे क्या है, दैवी संपत्ति प्राप्त हुआ है? और तुम इस शास्त्र के वाणी को छोड़ करके आसुरी संपत्ति प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हो। जब तुम्हारे सौभाग्य में दैवी संपत्ति है, इसलिए तुम शास्त्र विधि को पालन करके, जान करके उसके अनुसार चलो। क्योंकि अर्जुन का पहला ऐसा धारणा था कि भैया हम जो है युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से जो है पाप लगेगा, इतने लोगों को मारेंगे, काटेंगे, होगा वो होगा, नहीं करेंगे युद्ध। जबकि भैया जो भाग्यशाली क्षत्रिय है, उसके भाग्य में युद्ध का योग होता है, यही उसका साधन है, युद्ध करना, यही उसका श्रेष्ठत्व प्राप्त करने का साधन है। इसलिए जो भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रिय है, उनको उनके सामने अपने आप प्राप्त हो रहा है युद्ध, वो स्वर्ग देने वाला है। यदि वो युद्ध में मर भी जाए तो भी सीधे स्वर्ग में जाएगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, वो जितने से यहां का स्वर्ग भोगेगा, है ना। इसलिए अर्जुन, जो तुमको तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, जो प्राप्त होना ही है, अपने आप यो युद्ध स्वर्ग देने वाला है, तुम बोलती हो कि हम नहीं करेगा युद्ध। तो भगवान कहते कि भैया देख, ये पाप पुण्य की जो बात तुम बोल रहे हो ना, ये कोई शास्त्र में नहीं है। तुम अपने मनमाने ढंग से पाप पुण्य का विचार बना रहे हो, पाप होगा, ये होगा, वो होगा। इस विषय में अगर तुम्हारा कोई संशय है तो तुम शास्त्र वाणी को, शास्त्र प्रमाण को देखो ना।
शास्त्र प्रमाण को सामने रखो। यदि युद्ध में तुम किसी को मारोगे, तुमको पाप लगेगा, तो फिर शास्त्र क्या कहते हैं देखो। इसलिए शास्त्र क्या आज्ञा करता है, वो शास्त्र के आज्ञा को अपना कर्तव्य समझो। शास्त्र के आदेश को अपना कर्तव्य कर्म समझना चाहिए। हमारे गुरु या गुरुजनों के आदेश को हमारा कर्तव्य कर्म समझना चाहिए। नहीं तो भैया युद्ध रूप जो क्रिया है वो तो बांधने वाली नहीं है, वो तो मुक्त करने वाली क्रिया है। लेकिन यदि स्वार्थ और अभिमान रख करके शास्त्रीय क्रिया भी किया जाए, जैसे कि यज्ञ हो गया, दान हो गया, ये बांधने वाली है। लेकिन भगवान के प्रसन्नता के निमित्त ये क्रियाएं किया जाए, ये अनुष्ठान किया जाए, वो मुक्त करने वाली है। इसलिए मनमानी ढंग से शास्त्र के विपरीत जाकर के किया हुआ जो क्रिया है वो हमारा पतन का कारण बनता है। भले ही बाहर से दिखने में लिखता है कि युद्ध जो इतना क्रूर रूप है, हिंसा रूप है, धरो काटो मारो, हैं, यही तो युद्ध का दृश्य होता है। लेकिन इस प्रकार दिखाई देने पर भी युद्ध पापजनक नहीं होता है, नहीं होता पापजनक। क्योंकि हनुमान जी युद्ध प्रारंभ कर दिया था, लंका में आग लगा करके। भाई उस युद्ध में कितने बच्चे मारे गए, कितने गर्भवती मारे गए, कितने पशु मारे गए, कितने स्त्री मारे गए, सब जल गए। तो हनुमान जी के इस क्रिया को क्या कभी पाप पुण्य के रूप में वर्णन किया गया? कहीं सुना आपने? हनुमान जी ने बहुत बड़ा पाप किया, इतना सारी गर्भवती स्त्रियों को, बच्चों को, पशुओं को जला दिया, क्योंकि वो युद्ध था और भगवान राम का ही प्रसन्नता था उसमें। इसलिए वो पाप कर्म नहीं है। भगवान ने तारका को मारा। हाँ, इसलिए यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर जिस भाव से बोल रहे हैं वो भाव ये है भैया कि साधु वाक्य, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य, ये तीनों में एकता बनाते हुए, तीनों में साम्यता बनाते हुए, प्रेम की अनुकूलता से युक्त जो भजन का आदेश है, सेवा से अनुकूलता से युक्त जो भजन का निर्देश है, वो प्राप्त होता है, वो मिलता है। यदि इसी को कोई साधक दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण करे तो महाराज उसके सारी के सारी बाधाएं अपने आप दूरीभूत हो जाता है और वहां रस का आविर्भाव होता है, वहां प्रेम का आविर्भाव होता है। और प्रेम का आविर्भाव तो भैया हलादिनी संबित की सारवृत्ति रूप में जो अनिर्वचनीय आनंद की सागर है उसमें डुबाता रहता है। इतना ही नहीं, ये जो माधुर्य है, ये जो प्रेम है, ये तो भगवान के माधुरी का आस्वादन प्रदान करती है, भगवान के रूप का आस्वादन प्रदान करती है, भगवान के उस अति मनोरम लीलाओं के आस्वादन प्रदान करती है और वे प्रेमी को भी धन्य कर देता है। इसलिए इसी भगवत माधुरी के आस्वादन में जो प्रेमी साधक है वो हमेशा डूबा रहता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वहां कहते हैं कि सतत भाषिव प्रेम माझे, क्या है? साधु शास्त्र गुरु वाक्यम हृदय करिया ऐक्य सतत भाषिव प्रेम माझे। तो वे साधक उस प्रेम के बनिया में, उस प्रेम के सागर में बासता है। और कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन, यहां के करीबो भीन नरोत्तम ऐ तत्व गाजे। इसका व्याख्या हम लोग कल श्रवण करते हैं, समय हो गया।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो